नमस्ते नमस्ते प्रभु कर्म जेता, नमो देव अरहंत सन्मार्ग नेता। नमस्ते नमस्ते प्रभु शुद्ध रूप, नमो सिद्धिदाता सदा सिद्ध भूप। नमस्ते नमस्ते गुरो संघ शास्ता, नमो देव आचार्य वात्सल्य दाता। नमस्ते नमस्ते उपाध्याय नामी, नमो धर्मदानी, नमो ज्ञान स्वामी। नमस्ते नमस्ते सुधी साधु सारे, करे साधना जो भव से तिरावे। नमस्कार पांचों पदों का सदा ही, हरे पाप आनंद मांगल्यकारी। नमस्ते नमस्ते गुरु गुरणी माता, दिखाते हैं सतपथ देते हैं साता। गुरु गुरणी शरणा सदा उपकारी, सदा हितकारी हे आनंदकारी। सदा हितकारी हे आनंदकारी। आचार्य भगवंत पूज्य श्री मानतुंग सूरी जी महाराज परमात्मा की स्तुति करते हुए 33वें श्लोक में कहते हैं, मंदार सुंदर नमेरु सुपारिजात, संतान कादि कुसुमोत्कर वृष्टिरुद्धा, गंधोद बिंदु शुभ मंद मरुत्प्रपाता, दिव्या दिवः पतति ते वचसां ततीर्वा। शब्दार्थ इस प्रकार से होगा, गंधोद बिंदु शुभ मंद मरुत प्रपाता। गंधोद, गंध उद, गंध यानी सुगंधित, और उद का मतलब होता है पानी, और बिंदु यानी बूंद, सुगंधित पानी की बूंदों की शुभ मंद मरुत प्रपाता, सुगंधित जल की बूंदों से युक्त और सुख देने वाला ऐसे मंद मंद पवन के झोंकों के साथ गिरने वाली उद्धा। रुद्धा जो है वृष्टि रुद्धा, उसका संधि विच्छेद करेंगे, वृष्टि ही उद्धा। बहुत महत्वपूर्ण है ये। उद्धा का मतलब होता है ऊर्ध्वमुखी, यानी ऊपर की ओर मुख है जिसका ऐसा। दिव्या यानी कि देवलोक में उत्पन्न दिव्य। मंदार सुंदर नमेरु सुपारी जात संतान कादी, ये सारे पेड़ों की जाति के नाम हैं। पेड़ों के प्रकार हैं मंदार, सुंदर, नमेरु, पारिजात, संतानक आदि जाति के कुसुमोत्कर वृष्टि, यानी इन पेड़ों के जो फूल होते हैं उन फूलों की वर्षा दिवह
यानी आकाश से गिरती है। और कब होता है ऐसा? उस समय जब सुगंधित जल की बूंदों से युक्त और सुखद मंद मंद बयार चल रही हो और उसके साथ फूलों की वर्षा हो रही हो। तो आचार्य श्री जी इस प्रकार के फूलों की बात कहते हुए आगे कहते हैं, ते वचसाम यानी आपके वचनों की तति ही का मतलब पंक्ति, रोज जिसे कहते हैं कतार, पतती यानी फैलती है। बड़ा ही सुंदर भाव इस श्लोक के अंदर प्रस्तुत कर रहे हैं आचार्य श्री जी। जैसा कि आप जान रहे हैं, सुन रहे हैं कि अष्ट महाप्रातिहार्य का वर्णन इस भक्तामर स्तोत्र के माध्यम से किया जा रहा है। 5 महाप्रातिहार्य की बात हुई थी। इस 33वें श्लोक में 6ठा महाप्रातिहार्य जो पुष्प वृष्टि के नाम से जाना जाता है उसका वर्णन किया है। भावार्थ इस प्रकार से कह सकते हैं कि हे परमात्मन, आकाश में रहे हुए देवताओं के समूह देवगण जब आपके समोसरण में मंदार, सुंदर, नमेरु, पारिजात, संतानक आदि वृक्षों के जो सुंदर सुंदर फूल हैं, उन फूलों की और वो फूल जिनकी वर्षा देवता सुगंधित शीतल जल बिंदुओं के साथ करते हैं। फूलों की भी वर्षा होती है आकाश से देवों के द्वारा, और साथ साथ सुगंधित और शीतल पानी की बूंदें भी बरसती है, और साथ ही साथ मंद मंद पवन भी चलता है। वायु के साथ हिलोरे भी चलते रहते हैं। तो कल्पना करी है, प्रतीक है ये कि वे ऐसे प्रतीत होते हैं मानो आपके श्रीमुख से वचन रूपी दिव्य पुष्प बरस रहे हों। ऐसे वे फूल प्रतीत होते हैं, भव्य लगते हैं। इतना सुंदर वातावरण और माहौल होता है, ऐसा लगता है मानो आपके श्रीमुख से वो पुष्पों के समान वचनों की वर्षा हो रही हो, यानी कि वचन रूपी दिव्य पुष्प बरस रहे हों। विशेष रूप से कहने वाली बात ये, अक्सर पुराने समय से आप लोग देख रहे हैं और आप भी शायद ऐसा करते होंगे कि भक्त जब मंदिर में जाता है तो श्रद्धा के फूल परमात्मा के चरणों में चढ़ाता है। यानी अष्ट प्रकारी पूजा में एक पुष्प पूजा भी होती है। तो ये पुष्प पूजा करने का तात्पर्य ये होता है कि पुष्प को चढ़ाना, यानी कि अपने हृदय कमल रूपी पुष्प को परमात्मा के चरणों में समर्पित कर देना, और इस भावना के साथ समर्पित करना कि इससे मेरी आत्मा पर लगा हुआ कर्म का आवरण हट रहा है और हटता है। अब देखिए, उद्धा शब्द जो है बड़ा ही ध्यान देने लायक शब्द है। फूल जब भी ऊपर से नीचे गिरता है तो वैसे साधारण रूप में देखें तो आड़ा तिरछा गिरेगा वो फूल, लेकिन देवताओं के द्वारा जो पुष्प गिराए जाते हैं, जो पुष्पों की वर्षा होती है, उसमें ऊर्ध्वमुखी होते हैं पुष्प, यानी उनकी जो डाली होती, जो डंठल होता है वो नीचे होता है और फूल ऊपर होते हैं। यानी ऊर्ध्वमुखी फूल समोशरण में बरसते हैं। हमेशा समोशरण में बरसने वाले फूलों के डंठल नीचे रहते हैं, और ये ऐसा होना बहुत बड़ा प्रतीक है कि समोशरण में जो भी कोई
भक्त आत्मा पहुँचेगी, अपने हृदय कमल को परमात्मा के सामने चढ़ाएगी, क्योंकि हर भक्त की आत्मा फूल के जैसी है और उस फूल को फल बन जाना है। तो जब वह अपने आप को परमात्मा के चरणों में चढ़ा देता है, तो जैसे परमात्मा की सेवा में गिरने वाले फूल ऊर्ध्वमुखी होते हैं, ऐसे ही चाहे पापी से पापी, पामर से पामर व्यक्ति भी प्रभु के चरणों में पहुंच जाए तो वह भी ऊर्ध्वमुखी बन जाता है, मतलब ऊंची स्थिति को प्राप्त कर लेता है, पतित से पावन हो जाता है। अब देखिए, देवीय फूल जो होते हैं वे बड़े ही सुंदर होते हैं, मन को हरने वाले होते हैं, सुगंधित होते हैं। वैसे भी आप कल्पना कर सकते हैं कि हमारी इस प्रकृति को देखें तो प्रकृति के अंदर भी कितने प्रकार के और कितनी अच्छी खुशबू वाले और कितने सौंदर्य से भरे हुए अलग अलग प्रकार के फूल होते हैं। तो जहाँ देवीय फूलों की बात हो वहाँ तो कहना ही क्या। तो आचार्य श्री जी ने उन फूलों को परमात्मा की वाणी के साथ तुलना की है, यानी परमात्मा की वाणी की उन फूलों के साथ तुलना की है। तो जैसे देवीय फूल जो होते हैं बड़े ही खूबसूरत होते हैं, ऐसे ही परमात्मा की वाणी रूपी फूल जो है वह भी बड़ा ही मधुरता से भरा हुआ होता है और अनेक प्रकार के गुण से युक्त होता है। परमात्मा की वाणी का पुष्प, बाहर के फूल चाहे वो प्राकृतिक हो या देवीय हो, सुगंधित होते हैं, एक मनुष्य के मन को आनंद देने वाले होते हैं। तो ऐसे ही परमात्मा की वाणी का जो पुष्प होता है वह भी हमारी भावों की विशुद्धि करने वाला होता है और हमको कोई बाहर का आनंद नहीं बल्कि निजानंद का अनुभव कराने वाला, निज का ही आनंद अनुभव में आए, ऐसी परमात्मा की वाणी रूपी पुष्प की विशेषता होती है। जो देवता के द्वारा बरसाने वाले फूल होते हैं वे एक वातावरण में प्रफुल्लता लाते हैं, उदासीनता को दूर करने वाले होते हैं। इसी प्रकार से परमात्मा की वाणी रूपी फूल जो है वह मानव के मन के अंदर रहे हुए विकारों का नाश करने वाले होते हैं। प्राकृतिक और देवीय फूल जो कि हवा के वातावरण के प्रदूषण को दूर करने वाले होते हैं, खुशबू फैलाने वाले होते हैं, इसी प्रकार से परमात्मा की वाणी हमारे भीतर में रहे हुए अनादि काल के विकारों को, मिथ्यात्व को, पर भावों को घटाने वाली होती है। जैसे बाहर के फूल प्रेम और पवित्रता का प्रतीक माने जाते हैं, इसी प्रकार से परमात्मा की वाणी रूपी फूल जो है वह भी मोक्ष का प्रतीक है और साथ ही साथ हमारे भीतर की निर्मलता को, उज्ज्वलता को प्रकट करने वाला है। तो इस प्रकार से इस 33वें श्लोक के अंदर आचार्य श्री जी ने बड़े ही गहरे भाव प्रस्तुत किए हैं। बहुत बड़ी बात है कि जैसे परमात्मा की सेवा में आने वाला पुष्प ऊर्ध्वमुखी होता है, आकाश से देवों के द्वारा गिराया जाता है, देवों के द्वारा उसकी वर्षा की जाती है, लेकिन फिर भी करिश्मा ऐसा होता है कि सारे ही फूल ऊर्ध्वगामी होते हैं, यानी उनका डंठल नीचे होता है और उन फूल जो है वो ऊपर होता है। कल्पना भी करो तो कितनी प्रसन्नता का अनुभव होता है कि कैसा वो माहौल रहता होगा, कैसा वो वातावरण रहता होगा। लेकिन इसका आध्यात्मिक अर्थ अगर हम निकालें तो चाहे सदेह परमात्मा हमारे सामने मौजूद ना हो, लेकिन फिर भी अगर हम
अपने भीतर में उस परमात्मा की भक्ति करते हैं, उनका स्मरण करते हैं, तो हमारा ये आत्म कमल जो है, आत्मा रूपी फूल जो है, ये भी ऊर्ध्वगामी हो जाता है, यानी कि मुक्त हो जाता है। बहुत बड़ी उपलब्धि है ये। और ऐसी उपलब्धि इस मनुष्य जीवन के अंदर ही प्राप्त हो सकती है। बाकी कोई ऐसा जन्म और जीवन नहीं मिलता कि जहाँ पर व्यक्ति इस प्रकार की पूर्ण रूप से पूर्णतया भक्ति कर सके। ऐसा जीवन और जन्म मिलना अन्यत्र दुर्लभ है। हमें जो अवसर मिला है, हम इस अवसर का लाभ उठाएं। क्रियात्मक रूप से चाहे भक्ति करें या ना करें, लेकिन हमारे भीतर से भक्ति हो, और भीतर से भक्ति करते हुए हम ऊर्ध्वगामी बनने का प्रयास और पुरुषार्थ करें। अगर सही राह पकड़ेंगे तो निश्चित रूप से मंजिल की प्राप्ति होगी। फिर चाहे स्पीड स्लो ही क्यों ना हो, तो सही मार्ग को प्राप्त करें। धर्म के वास्तविक मर्म को समझें, भक्ति की परिभाषा जानें, और दैहिक क्रिया कांडों से थोड़ा सा अलग हट करके आत्मिक भक्ति प्रकट हो, ऐसा अभ्यास करें, पुरुषार्थ करें। आप सबके भीतर में भक्ति का नाद गूंजे, भक्ति की एक नद प्रवाहित हो, ऐसी मंगल और शुभ भावना, और दुनिया के सारे ही प्राणी सुखी रहे, साध्वी द्वय की तरफ से हार्दिक हार्दिक सद्भावना। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे। वैर पाप अभिमान छोड़ जग, नित्य नए मंगल गावे। घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे। ज्ञान चरित उन्नत करे अपना, मनुज जन्म फल सब पावे। मनुज जन्म फल सब पावे। इन्हीं शुभ और मंगल भावनाओं के साथ जय प्रभु आदिनाथ, जय गुरु आनंद।